हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई, आपका दोस्त उज्जवल कुमार, आपके यूट्यूब चैनल प्राइमरी शिक्षा। चलिए आज हम लोग क्लास 10 का मैथ 8.2 बनाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 2 मान लीजिए है। ठीक है। और भाई थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो यार। हम लोग जो ये इस चैप्टर को यदि आप नहीं भी वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो इससे पहले एक वीडियो मैंने बना दी है ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला लिस्ट। वो यदि वीडियो आप देख लिया तो ये चैप्टर सिर्फ यही वैल्यू ही पूछा, टेबल का वैल्यू वगैरह जो था उसी पे है बेस। ठीक है, तो चलिए हम बना देते हैं, संपूर्ण सोल्यूशन कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा हिंट लेके चलेंगे कि फार्मूला कहाँ कहाँ क्या लगा। और यदि आपको फार्मूला इसका अपना मुंह में मतलब दिमाग में लाना, रटना नहीं है, तो सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि वो वीडियो देख लीजिए और थोड़ा अपना एक नोट्स बना लीजिए, और जैसा जैसा उसमें हम बताएं उसी तरह सिर्फ अपना एक दिमाग में कभी भी बैठे हैं ख्यालों में वो करेंगे कि हाँ ये 10 बराबर होता है साइन व कॉस, फिर वहाँ जो वैल्यू दिया रहेगा वो निकालेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन इसका बनाते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे और क्या है, साइन 60 डिग्री 1 कितना होता है, √3/2। ठीक है, और यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो इंटू होगा, तो इंटू कॉस 30 डिग्री में। देखिए क्या बताया, तो इधर से जाना उधर से लौट आना, तो इधर से गए तो वहां का 60, तो इसका 30 के बराबर हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कॉस 30 कितना हो जाएगा, जितना साइन 60 होगा, तो √3/2 प्लस देखिए साइन 30 डिग्री मान कितना होता है 1/2 गुना, देखिए कॉस 60 बोले थे इधर से जाना उधर से भरते आना, तो इधर से जा रहा है 30, तो उधर से 60 यानी उधर से, तो इधर 1/2 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 गुना 2 नीचे करेंगे 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस एक 2 गुना 2 4, और इधर हो जाएगा 1। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 बनेगा, और 3 प्लस 1 यानी 4/4। अब देखिए 4/4 डिवाइड करेंगे 1, चलिए इसका एक आंसर आ गया। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 2tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री मान और साइन स्क्वायर। देखिए यदि इस पे स्क्वायर रहेगा तो होल हम नहीं कर सकते, हम लोग होल स्क्वायर नहीं कर सकते, लेकिन tan पे स्क्वायर है, 2 को बाहर में रहने देंगे और tan पर स्क्वायर यानी tan 45 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर देंगे। फिर कॉस स्क्वायर, कॉस देखिए इस पर स्क्वायर यानी होल कर सकते हैं, यानी यहाँ स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, इसको साइन 60 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब tan 45 का डिग्री मान कितना होता है 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 डिग्री मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, इंटू में 2 है, यहाँ देखिए 2 लेके चले, 2 यहाँ क्वेश्चन में गिवन था, तो 2 प्लस देखिए √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 2 रूट गुना में होता है तो क्या बन जाता है, उस रूट हट जाता है, यानी 2 बार इसको करेंगे 3, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस रूट यहाँ भी 3 हो जाएगा, बाय 4 हो जाएगा। देखिए एक प्लस में एक संख्या कॉमन से क्या एक माइनस में, तो प्लस माइनस रहता है क्या हो जाता है 0, यानी यहाँ प्लस 0, तो देखिए 2 इसका आंसर हो गया। कोई भी संख्या 0 से ऐड करेंगे तो जो रहेगा वही हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन यही बना लेते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये आपके सामने है, क्या है, cos 45 डिग्री मान बाय सेक 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, यही छोटा सा तो बनेगा। ये सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे, और क्या है cos 45 डिग्री मान क्या होता है 1/√2 बाय सेक 30 डिग्री और cosec 60 डिग्री। सेक 30 डिग्री तो आप याद रखिए, cos 30 डिग्री मान कितना होता है, cos क्या होता है √3/2 होता है, √3/2 cos 30 डिग्री मान। तो देखिए अब सेक का उल्टा क्या होता है, cos होता है 1/cos। अब यहाँ यदि 30 डिग्री लेंगे तो यहाँ भी 30 डिग्री लेंगे, तो अब यहाँ देखिए cos 30 डिग्री मान √3 1/√3/2, 2 को ऊपर ले जाएंगे 2/√3 हो जाएगा ना, तो वही यहाँ वही हो जाएगा 2/√3, नीचे में प्लस से बड़ा कर लेना है। देखिए जस्ट इसका उल्टा अब कर देना, इसका सेक 30 तो सेक 30 इसका, चलिए अब कोसेक्स, अब साइन का अब याद करेंगे, साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, साइन 30 1/2।
उस साइन 30 का उल्टा क्या, सॉरी कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। तो यहाँ कोसेक 30 यानी 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे यानी 2 रूट सिर्फ रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते चलिएगा। तो अब देखिए 1/2√2 है ये बार, यदि यहाँ एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, 2 + 2 √3 हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे तो 1/2√2, इसको करेंगे √3/2 + √3। ठीक है, अब √3 बाय इसको यदि हम गुना करेंगे 2√2 या 2 + √3, ये भी आपका यहाँ तक भी आप छोड़ देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि आप इसको अंदर ले जाएंगे, अलग अलग करना चाहते हैं तो देखिए हो जाएगा 2√3 ये 2√2 + 3 बाय ये देखिए अंदर अंदर रूट है यानी 2√5 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, ये भी आप आंसर में छोड़ सकते हैं। 3 नंबर तक बना लिए। अब वीडियो को रोक लीजिए और कर लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन है, चलिए अब हम लोग इसका चौथा नंबर बनाते हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या है, चौथा नंबर है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। ठीक है, चलिए बनाते हैं। क्या है, देखिए साइन 30 डिग्री, यहाँ सॉल्यूशन एक बार लिख लेते हैं। साइन 30 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 प्लस tan 45 डिग्री मान कितना, 1 होता है, माइनस सेक 60 डिग्री मान कितना होता है, तो साइन 60 का उल्टा कर दीजिए। साइन 60 हमारा कितना होता है, √3/2, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। ठीक है, बाय अब यहाँ देखिए सेक 30 डिग्री, अब देखिए जिस सेक इधर से चलते थे, सेक इधर से चलते थे, कॉसेक इधर से बढ़ते आते थे, यानी कॉसेक 60 सेक 30 जो, चलिए ये भी आ गया। और cos 60 डिग्री मान कितना होता है, जो साइन 30 डिग्री होता है, यानी 1/2 प्लस 45 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए इसमें यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो देखिए 2√3 आ जाएगा। 2√3 यदि आ गया तो यहाँ 2 है, देखिए ये यहाँ ध्यान रखिएगा। देखिए तो 2 यहाँ है, 3 यानी 3 से बचेगा 3 रूट प्लस 2√3 यहाँ आ जाएगा, प्लस माइनस √3 है सिर्फ, यहाँ 2 दूना 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ फिर ले लेते हैं, यहाँ भी वही आ जाएगा 2√3। ठीक है, अब चलिए 2√3 आ गया। अब वही यहाँ देखिए √3 है, यहाँ इसको यहाँ ध्यान रखिएगा। तो देखिए √3 है, √3 है, 2 बचा, 2 × 4 प्लस देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहाँ से इसको करेंगे यानी पूरा का पूरा ये उतर जाएगा, 1 के साथ इंटू होगा। और नहीं ये यहाँ 2 है, सिर्फ √3 आएगा, यहाँ √3 आएगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 2√3। ठीक है, समझ गए। अब चलिए 3 रूट प्लस 2√3 माइनस 4/2√3, इसको पूरा पलट देंगे, तो पूरा पलट देंगे क्या हो जाएगा, 2√3 बाय हो जाएगा, इसको हम अच्छी तरह से लिख लेते हैं, 3√2 2√3 प्लस 4। देखिए ये कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो यदि 1 है यार, ये भी, तो ये दोनों को जोड़ेंगे 3√3 बनेगा माइनस 4 बाय यहाँ बने, ये भी वही है देखिए, तो यहाँ 3√3 माइनस सॉरी प्लस है, यहाँ +4 हो जाएगा। ठीक है, सब क्या किया यहाँ, सिर्फ देखिए यहाँ एक है, यहाँ कोई दो चीज़ है, यहाँ एक चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, हो गया। अब देखिए कभी भी रूट बट्टा में नहीं रहता है, उसको रूट हटाना पड़ता है। हर में कभी भी रूट नहीं होता, उसका हर परिमेय करके उसको रूट हटा देंगे। तो हर परिमेय कैसे होता है, सिर्फ जहाँ रूट के बाद वाला चीज साइन जो होता है उसको चेंज कर देना है। तो यहाँ -4, यहाँ भी 3√3 -4, हर का परिमेयकरण किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए अब देखिए a माइनस बी एक बार 2 बार है, तो इसको 3√3 -4 का होल स्क्वायर बनेगा, और ये देखिए a + b a - b के रूप में है, 3√3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए a स्क्वायर यानी 3√3 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर बना, प्लस 4 का स्क्वायर -2 × 3
3√3 ठीक है, बाय नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे, ये बाहर में तो 9 रूट सिर्फ हटेगा, रूट का स्क्वायर से फिर रूट हटता है, यानी 9 किया 27 माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए इसका भी करेंगे तो वही 27 बन जाएगा, 27 प्लस 16 माइनस यहाँ बन जाएगा 24√3, देख लीजिए गुना करके। इसके बाद यहाँ जाएगा 27 में 16 जाएगा, कितना बचेगा, 27 में 16 जाएगा 11 बचेगा, ठीक है। अब ये दोनों को ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 43 माइनस 24√3/11, ठीक है, यही आपका आंसर है, देख लीजिए बुक में भी मिला लीजिए, यही आंसर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है भाई, बनाते हैं। और चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया भाई, देख लो। चलिए स्टार्ट करते हैं यार, पसीना इतना गर्मी है ना। चलिए क्या देखिए 5 cos स्क्वायर मतलब 5 गुना cos 60 का स्क्वायर 36 डिग्री का स्क्वायर tan स्क्वायर, यही सब है, कुछ नहीं करना है सॉल्यूशन, सिर्फ हमको टेबल याद है क्वेश्चन बन जाएगा। 5 तो हमारा गुना में cos, आपको क्या बोले थे यहाँ आधी पावर इसको होल ले लेंगे, तो यदि हम cos 60 का होल स्क्वायर कर दे तो क्या दिक्कत है, 4, अब इस पे इंग्लिश वाला वर्ड पे स्क्वायर है उसको होल बना लेना, ठीक है, माइनस 10 45 का स्क्वायर बन जाएगा, बाय यहाँ भी वही है साइन 30 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस कॉस 30 का होल बन जाएगा, ठीक है। चलिए कॉस 61 कितना होगा, साइन 30 याद रखिए, तो हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। अब 36 डिग्री याद करना है तो मतलब कॉस का 30 याद कर लेना, उसको उल्टा कर देंगे, यानी हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 10 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। चलिए अब सब कर लेते हैं, 1/4 का स्क्वायर है, और यहाँ जाएगा 5/4 गुना में, ये आ जाएगा हमारा 2 दूना 4, 4 और 4 जगह 16, रूट हट जाएगा स्क्वायर जैसे आया इस पर, तो 3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा हमारा 1/4 प्लस 3/4, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, तो चलिए अब इसको ये ऊपर वाला खत्म कर लेंगे, नीचे वाला खत्म कर लेंगे, तो हम ऊपर में एलसीएम लिए तो हमारा 12 आया, जब यही 12 यानी 3 बार में यहाँ 15 प्लस 16, 16 यानी 4 बार में 16 जगह 64, 16 जगह 64, ठीक है, और माइनस 12, यहाँ भी हमारा यहाँ सिर्फ 4 आएगा, 4 और इधर हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो 1/3 देखिए इसको जोड़िएगा कितना आएगा, 64 और 15 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 69, 79 में 12 जाना, 79 माइनस 12/12, और यहाँ 4/4 है तो अपने में खत्म हो जाएगा, सिर्फ अब यहाँ से लेके क्या चलना, 79 माइनस 12/12, तो 79 में 12 जाएगा, 10 इसको घटा देंगे तो 69 में 2 जाएगा, तो 69 में 2 जाएगा 67, 67/12, देखिए आपका ये आंसर दिया है कि नहीं दिया, मिला लीजिए। चलिए मिला के भी आपको दिखा देते हैं यार, देखिए 67/12 5 नंबर में है, आ गया। क्या किए, जहाँ ABCD वाला यानी cos sec ये सब दिखे उस स्क्वायर है तो उसको होल बना लीजिए, उसका cos 61 हमें पता है, sec 31 पता है, tan 45 का मान हमें जब पता है, सिर्फ उसका होल स्क्वायर नहीं कर सकते, स्क्वायर कर दिए, उसके बाद फिर वही भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा, भिन्न का जोड़ भिन्न का घटा माइनस करके आंसर ला दिए, ठीक है। अब चलिए इसका 2 और क्वेश्चन, मेजर क्वेश्चन उसको भी बना लेते हैं। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आजकल सारा बोर्ड वाले क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ट्रिग्नोमेट्री के इस चैप्टर में बस यही बचा है, यही इसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रहना है। और यदि आपको हम एक चीज़ बता दें, वो मेथड से चलेंगे तो लेट बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव में हमारे पास टाइम कम होता है, तो यदि हम आपको चुपके से 2 फार्मूला बता दें तो क्या आप याद कर लीजिएगा, और वो भी मेथड से आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। देखिए जैसे 2tan जैसे दिख जाए, 2tan a यहाँ कुछ भी एंगल 2tan ay कुछ भी दिख जाए, 1 + tan स्क्वायर ये भी कुछ आ जाए, तो इसको यदि आप मन में कुछ नहीं करना है, इसको क्या करना है कि ऐसे ही दिख जाए तो sin 2a बराबर होता है 2tan y 1, सॉरी यहाँ एंगल कुछ भी आ जाए, 2tan थीटा a है तो यहाँ a लेके चले हैं, और 1 + tan स्क्वायर a, और एक और होता है cos 2a बराबर ये वाला फॉर्मूला 1 -
10a/1 + tan² a। ये तो फार्मूला दी, आप मेरे यहाँ ये ध्यान में रख लिए ना तो बस 2 मिनट एक तुरंत बैठा दीजिएगा, आंसर ला दीजिएगा। देखिए अब तुरंत बना देते हैं आप। ये 2tan a, देखिए 2tan a/1 + tan² थीटा, सब में एंगल सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2, यानी यहाँ गुना 30 डिग्री। ये हमारा यहाँ एंगल के रूप में 30 डिग्री दिया है। अब देखिए अब साइन 2 गुना यहाँ हो जाएगा sin 60, और sin 60 देखिए हमारा ए नंबर ऑप्शन है। एक कितना जल्दी बन गया देखिए। यदि आप बोलिएगा वो भी मेथड से बनाने मैं बना दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मतलब उसमें आपका टाइम जाएगा, वो आप खुद बना के देखिएगा, sin 60 ही आएगा। वही फार्मूला यहाँ भी वही है। देखिए अब यहाँ cos है 1 - tan² / 1 + tan², ठीक है। तो देखिए इसको हम cos 2a लिख दिए। अब देखिए cos 2a की जगह पे यहाँ 45 एंगल है, ये हमारा कौन एंगल है याद रखिएगा। तो हमारा ए कौन चाहिए 45 गुना 45, ठीक है। अब देखिए cos गुना cos 90 कितना होता है, sin 0 नहीं cos 90 हमारा कितना हो गया 0 बन गया, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा ही तो ध्यान रखना था। अब यहाँ बोल रहा है क्या, 2 sin a बराबर sin a एक तब सत्य जब a के बराबर कितना आना चाहिए, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब यही है उसका लास्ट। तो चलिए अब इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, चलिए देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 का तीसरा याद रखिएगा। 2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए देखते हैं। देखिए बोला sin 2a बराबर 2 sin a तब कब सत्य होगा जब कितना a कितना बराबर होगा, तब 2 sin a बराबर sin 2a के बराबर हो जाएगा। लिख लेते हैं क्वेश्चन को। जैसे है यहाँ क्या बोल रहा है, sin 2a बराबर 2 sin a कब सत्य है, यानी तब सत्य है जबकि a बराबर कितना a कितना बराबर होगा, तब ये दोनों आमने सामने बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये sin 2 थीटा, ए को थीटा मान लीजिए। ऐसा आप जैसे ही क्लास 10 पास आउट होंगे तो आपको एक फार्मूला से भेंट होगी 11th में, ठीक है। तो चलिए वही फार्मूला के बेस पे क्वेश्चन है, उस टाइप जैसे हम लोग पहले बना रहे थे वैसे भी बन जाएगा, लेकिन इसको उतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाए। जो ऑब्जेक्टिव में है तो सिर्फ इसको उसी फार्मूला से बनाते हैं, ठीक है ना। तो एक फार्मूला आपको हम बता देते हैं साइड में। sin 2a बराबर होता है 2 sin a इंटू cos a। ए हमारा क्या है, तो एंगल है। ए हमारा क्या है, एंगल, ठीक है। तो उसी तरह देखिए यहाँ, तो चलिए अब इसको देखते हैं। ए का वैल्यू यहाँ निकाल के सॉल्यूशन हम करते हैं। तो sin 2a बराबर 2 sin a, ठीक है, ये प्रूव करना। तो चलिए यहाँ sin 2a के जगह हम ये लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। 2 sin a इंटू cos a बराबर 2 sin a, ठीक है। देखिए अभी 2 sin a कट जाएगा तो कितना बार में, एक बार में कटेगा। तो cos a बराबर 1, तो cos का वैल्यू 1 के बराबर कब होता था, तो वो एंगल कितना आता था। तो cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है। देखिए आपका ऑप्शन में आंसर क्या है, देखिए cos 60 डिग्री sin 0 डिग्री ये वो। तो यहाँ से यदि जैसे हमको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है, a का वैल्यू। तो अब देखिए a बराबर इधर हम cos इंटू में इधर जाएगा तो cos इनवर्स में होगा, cos इनवर्स 1, और cos इनवर्स 1 यानी cos का वैल्यू 1 कब होता है, जब एंगल हमारा जब 0 हो जाएगा। सॉरी ये इसका आंसर है। a बराबर 0 होगा तब कैसे कहाँ से लाए, तो cos हमारा 1 के बराबर कब होता है, cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos 0 डिग्री यानी एंगल, और ये हमारा क्या था, एंगल है। तो ऐसे भी हम cos इनवर्स करके दिखा दिए। ये हमारा जब 0 होगा तभी तो cos 0 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। चलिए अब इसी में एक और चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, चौथा नंबर क्वेश्चन इसी में है, क्या देख लीजिए। 2 tan 30 डिग्री बराबर 1 - tan² 30 डिग्री, ठीक है। तो अभी आपको हम क्या पहले बताए थे, 2 फार्मूला बताए थे, cos 2a का और एक sin 2a का। चलिए एक और फार्मूला, आपको 3 फार्मूला मान लीजिए ना, आपको याद रखना पड़ेगा। एक sin 2a tan के फॉर्म में, तो क्या होता है
यहाँ स्क्वायर है क्या, स्क्वायर ही होगा, नहीं स्क्वायर नहीं होता यहाँ, सॉरी। देखिए तो 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, साइन के फॉर्मूला में यदि टेन के फॉर्म में लाना तो ये होता, और कॉस 2a बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। यदि टेन के फॉर्म में ही टेन रखना है तो टेन 2a बराबर क्या हो जाएगा, 2 tan a बाय हो जाएगा 1, और यहाँ देखिए सिर्फ इसी यहाँ साइन वाला ही सिर्फ यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन जैसा ये सिर्फ यहाँ प्लस है या माइनस है, ठीक है। तो देखिए उसी टाइप का फॉर्म में ये फॉर्मूला है, तो चलिए इसको भी बना लेते हैं उसी में। ये तीनों फार्मूला याद रखिएगा, ये चारों ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हो जाएगा। तीनों फार्मूला पे बेस है। एक और फार्मूला ये वाला साइन 2a, साइन के फॉर्म में निकालना बोलेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में तो कॉस है, बस इतना। ये 4 फार्मूला इसमें याद रखिए, चारों ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, और टाइम एक जरा सा भी नहीं लगेगा, ये फार्मूला यदि आपको ध्यान में रहा तो। और यदि आप वो मेथड से निकालेंगे साइन बराबर p/h, साइन इक्वल टू 1/cos से वाला, तो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा टाइम लग जाएगा और थोड़ा लेंदी हो जाएगा, जिससे गलती होने की संभावना जल्दी अधिक रहती है। और इससे क्या होगा कि आपको यदि फार्मूला याद है, फार्मूला पे पुट कीजिए, वैल्यू तुरंत आ जाएगी। जैसे यहाँ देखिए 2 tan a, ए हमारा तो क्या होता है, एंगल, आपको पहले ही बता दिया है। तो देखिए 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर फॉर्म में है, देखिए 2 tan a 1 माइनस टेन स्क्वायर, ठीक है। तो इसको यदि हम लिख दें tan 2a के बराबर, tan 2a, और ए देखिए ए हम क्या बताते हैं, एंगल, यहाँ तो इंटू 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमारा tan 60 डिग्री वैल्यू कितना हो, ए के जगह पे क्या लिखे, 30 डिग्री एंगल ये दिया हुआ है, ठीक है, ए है हमारा यहाँ। तो 2 गुना 30 60 हो जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर ऑप्शन में सी होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप 2 नंबर का 1 से लेकर के 5 तक पूरा तरह से हम लोग बना लिए, सॉरी 4 को क्वेश्चन था, चारों को कंप्लीट कर लिए, और एक आखिरी क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन असत्य सत्य वाला है, उसको भी कर लेते हैं। चलिए चौथा नंबर बनाते हैं, समझ में आ गया। tan 60 डिग्री ए बराबर 0 होगा, और उधर 2 तो आप बता ही दिए हैं। चलिए फार्मूला को, ये फार्मूला यदि ध्यान में रखिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम नहीं होगी, और यदि फार्मूला नहीं याद रखिएगा तो आपको बहुत घूमना पड़ जाएगा। और ऐसे भी आप 10 के बाद यदि साइंस में मैथ रखते हैं तो आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा ये फार्मूला, इसलिए अभी क्यों ना कर ले भाई। चलिए यदि यहाँ देखिए क्या बोला, यदि tan a प्लस बी रूट 3 या tan a माइनस बी, देखिए क्वेश्चन हम लिखे नहीं, उतना सॉल्यूशन राइट करते हैं। यहाँ दिया हुआ कि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3, ठीक है। और एक और दिया हुआ है, और tan a माइनस बी 1/√3, यहाँ लिख दिया है a प्लस बी जो होगा हमारा 90 डिग्री तक होगा, या 90 डिग्री से छोटा, अगर a ग्रेटर देन b, तो a और b का हमको मान बताना है, a और b का मान बताइए, क्वेश्चन यही पूछा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इससे इजी क्वेश्चन थोड़ी ना कुछ होगा यार। चलिए देखिए क्या होगा, क्या है हमारा tan a प्लस बी इक्वल टू √3 है, और दूसरा इधर लिख लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो देखिए √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री। तो देखिए इधर tan a प्लस बी बराबर tan 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, 60 डिग्री अच्छी तरह से लिख देते हैं, 60 डिग्री लिख सकते हैं, लिख दिए। अब देखिए, अब यहाँ ये भी tan के ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, tan कटेगा। अब a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, अब इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। अब उसी तरह यहाँ कर लेते हैं, tan a माइनस बी बराबर, देखिए 1/√3 किसका आता है, 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अब tan खत्म हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, यानी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 को यहाँ लिख लेना है, समीकरण 1 और 2 से, ठीक है। अब क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए यदि चलिए दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये जाएगा, प्लस माइनस खत्म हो गया, हमारा बचेगा 2a। यहाँ दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो यहाँ और आगे यहाँ ले लेते हैं, जैसे 2a, ये दोनों को ऐड किया बराबर यहाँ हो जाएगा 90, सॉरी 2a 90, a बराबर इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा
इधर 2 करेंगे, ए बराबर हमारा आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, ए बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। अब यहाँ कोई भी समीकरण बैठा ले, समीकरण 1 से यहाँ लिख दीजिए। समीकरण एक में 2 को घटाने पर, घटाए हैं नहीं जोड़े हैं, जोड़ने पर। ठीक है, अब समीकरण एक में वैल्यू ए का रख देंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू 60 है। ए हमारा कितना है 45 आया, और बी हमको निकालना है। इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 60 माइनस 45 तो हमारा आ जाएगा बी 15। ठीक है, अब यहाँ लिख देना साइड में, अतः ए बराबर 45 और बी बराबर 15 आपका आंसर। ठीक है, पहले ऐसे लिख लेना सॉल्यूशन दोनों को, फिर समीकरण को जोड़ दिए। ये देखिए, ये यहाँ प्लस प्लस 2 है, यहाँ देखिए माइनस प्लस है, ये पूरा पूरी कट जाएगा। और ये दोनों को ऐड किए 90 हुआ, और 2a यहाँ से 2a बन के आया, एक को यहाँ गुना में था, उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा, और भागा हुआ तो 90 को 2 से भागा दिए, 45 बचा। अब फिर समीकरण 1 में रखे, समीकरण ए और बी को जोड़। समीकरण ए हमारा क्या है, समीकरण ए की ये है, और यहाँ 60 हमारा 45 हम यहाँ निकाल लिया वैल्यू, फिर इसको पुट कर दिए, हमारा ए और बी का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर तक बना। आप लोगों को यदि वीडियो हमारी अच्छी लग रही है और यहाँ तक यदि आप आए तो थैंक यू आपको, और वीडियो को यार शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि आपको एग्जाम आते आते आपका पूरा मैथ का सिलेबस कंप्लीट मैं करा दूंगा इसी यूट्यूब चैनल पे। ठीक है ना, आप सिर्फ हमें सपोर्ट करें और आपको सरल भाषा में समझाऊंगा। और यदि आपको कहीं भी दिक्कत आती है मैथ में तो हमें कमेंट करें, हम आपको व्हाट्सअप कर देंगे कि हाँ ऐसा प्रॉब्लम है, यदि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा तो चलिए मैं आपको बता दूंगा अच्छी तरह से। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए मन से।